अस्सलाम वालेकुम। मारा टेट पेपर 1 की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों का बहुत बहुत खैर मकदम। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मैथ्स में नंबर सिस्टम या जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, उसका नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? तो बस अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम इस टॉपिक की एक एक गुत्थी को मिलकर सुलझाएंगे। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि इम्तिहान में नंबर सिस्टम के सवालात देख कर ना उम्मीदवार थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज के बाद इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम हर कॉन्सेप्ट को इतनी आसान मिसालों और कुछ जबरदस्त इम्तिहानी ट्रिक्स के साथ समझेंगे कि आप खुद कहेंगे, अरे ये तो बहुत ही आसान था। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बैनुल अक़वामी निज़ाम अदाद को समझेंगे, फिर रोमन हिंदुसों के राज जानेंगे, उसके बाद अदाद को सही तरीके से पढ़ने और लिखने का तरीका सीखेंगे, और फिर आएगा सबसे अहम हिस्सा, ज़ाहिरी और मकामी कीमत यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का फर्क। और आखिर में हम अदद की तौसीह सूरत पर भी बात करेंगे। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। तो हमारा पहला मौजू है बैनुल अक़वामी निज़ाम आदाद, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी कहा जाता है। अब ये है क्या? ये आप समझे कि पूरी दुनिया में नंबर्स को, खासतौर पर बड़े नंबर्स को लिखने और पढ़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। इस निज़ाम का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। आपको बस किसी भी अदद को दाईं तरफ से यानी राइट साइड से देखना है और हर 3 हिंदुसों के बाद एक कॉमा लगा देना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप 3-3 हिंदुसों के ग्रुप्स बना रहे हों, जो हजार, फिर मिलियन और फिर बिलियन को दिखाते हैं। आइए एक मिसाल से इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास अदद है 12,345। अब इंटरनेशनल सिस्टम के रूल के मुताबिक हम दाईं तरफ से 3 हिंसे गिनेंगे, 5, 4 और 3। बस इन 3 के बाद हम एक कॉमा लगा देंगे। तो ये क्या बन गया? 12,345। देखें अब इसे पढ़ना कितना आसान हो गया, 12,345। इम्तिहान में कोई गलती ना हो, इसके लिए ये छोटी सी ट्रिक याद रखें। हर 3 हिंसों के ग्रुप को एक खानदान समझ लें। पहला खानदान इकाइयों का, दूसरा खानदान हजार का, तीसरा मिलियन का, और इसी तरह आगे। इस तरह सोचने से आप कॉमा लगाने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम की तरफ चलते हैं, और वो है रोमन हिंदसे या रोमन अंक। ये नंबर्स को लिखने का एक बहुत पुराना तरीका है, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। आपने उन्हें अक्सर घड़ियों पर या क्लास के नामों में देखा होगा। महाटेट के इम्तिहान के लिए आपको सिर्फ ये 3 बुनियादी रोमन हिंसे अच्छी तरह से याद रखने हैं। 1 के लिए I, 5 के लिए V और 10 के लिए X। यकीन करें, ज्यादातर सवालात इन्हीं 3 हिंसों के आसपास ही घूमते हैं। रोमन हिंदुसों के 2 सुनहरी असूल हैं। पहला असूल, अगर कोई छोटा हिंदसा बड़े हिंदसे से पहले आ जाए तो उसे बड़े हिंदसे से माइनस किया जाता है। जैसे IV में I जो कि 1 है, वो बड़े हिंदसे V यानी 5 से पहले है, तो ये बन गया 5 - 1 यानी 4। और दूसरा असूल, अगर छोटा हिंदसा बड़े के बाद आए तो उसे ऐड किया जाता है। जैसे VI में I बाद में है, तो ये बना 5 + 1 यानी 6। तो सबसे जरूरी नुक्ता यही है, बस ये याद रखें, पहले आया तो कीमत कम करेगा, बाद में आया तो कीमत बढ़ाएगा। यही रूल IX पर भी लागू होता है, जो कि 10 - 1 यानी 9 बनता है। ये एक सिंपल सा रूल आपको इम्तिहान में पूरे नंबर दिला सकता है। चलें अब वापस बुनियादी बातों की तरफ आते हैं। आदाद को पढ़ना और लिखना, ये रियाजी की एकदम फाउंडेशन है। और दिलचस्प बात क्या है मालूम है? दुनिया के तमाम छोटे बड़े आदाद सिर्फ और सिर्फ 10 अलामतों से मिलकर बनते हैं। जी हाँ, सिर्फ ये 10 हिंसे, 0 से लेकर 9 तक, यही रियाजी की पूरी कायनात की बुनियाद हैं। चाहे आपको 25 लिखना हो या 1,02,345, आप इन्हीं हिंसों का इस्तेमाल करेंगे। बस इनकी जगह बदलने से ही इनकी कीमत बदल जाती है, और यही हमारा अगला बहुत अहम मौजू है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा है, ज़ाहिरी कीमत और मकामी कीमत। हिंदी में इसे अंकित मूल्य और स्थानीय मान कहते हैं। इम्तिहान में इस पर सवाल आना तकरीबन यकीनी होता है। अच्छा, सबसे पहले ज़ाहिरी कीमत या फेस वैल्यू को समझते हैं। ये बहुत ही आसान है। किसी भी हिंसे की ज़ाहिरी कीमत वही होती है जो वो खुद है, मतलब इसका चेहरा जैसा है, कीमत भी वैसी ही है। मिसाल के तौर पर अदद 345 में 4 की ज़ाहिरी कीमत 4 ही होगी, 5 की 5 होगी और 3 की 3। ये कभी नहीं बदलती, चाहे हिंसा कहीं भी लिखा हो। और अब आते हैं मकामी कीमत या प्लेस वैल्यू पर,
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हिंदे की जगह यानी मकाम पर डिपेंड करती है। इसी अदद 345 में 4 दहाई यानी टेंट्स की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत 4 नहीं बल्कि 40 होगी। इसी तरह 3 सैकड़े यानी हंड्रेड्स की जगह पर है तो इसकी मकामी कीमत 300 होगी। और यहां इस स्लाइड पर सारा फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखें, एक ही हिंसा 4 है, लेकिन इसकी जाहिरी कीमत यानी फेस वैल्यू तो 4 ही है, लेकिन इसकी मुकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू उसकी जगह की वजह से 40 है। तो याद रखें, जाहिरी कीमत हमेशा वही रहती है, मुकामी कीमत जगह के साथ बदलती है। मुकामी कीमत निकालने का ये एक जबरदस्त फार्मूला है। जिस हिस्से की मुकामी कीमत मालूम करनी हो उसे उसकी जगह की कीमत से ज़र्ब यानी मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 345 में 4 की मुकामी कीमत के लिए हम 4 को उसकी जगह यानी दहाई टेंस से ज़र्ब देंगे तो जवाब क्या आएगा? 40। है ना आसान? हमारा अगला टॉपिक भी मुकामी कीमत के कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ है। यह है अदद की तौसीह सूरत, जिसे हिंदी में विस्तारित रूप भी कहते हैं। इसका बिल्कुल सादा सा मतलब है किसी अदद को उसके हिस्सों की मुकामी कीमतों के जमा यानी एडिशन की शक्ल में लिखना। ये बहुत ही आसान है। आइए अदद 345 की मिसाल लेते हैं। इसमें 3 की मुकामी कीमत क्या है? 300, 4 की मुकामी कीमत 40 और 5 की मुकामी कीमत 5। बस इन सब को जमा की अलामत के साथ लिख दें। 300 जमा 40 जमा 5। लीजिए, यही इस अदद की तौसीह सूरत है। ये दरअसल ये दिखाता है कि वो अदद बना कैसे है। तो अब जबकि हमने तमाम बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, आइए इन सब को MHTET इम्तिहान के लिए कुछ खास टिप्स की शक्ल में समेटते हैं, ताकि इम्तिहान के दिन आपको सब कुछ एकदम याद रहे। ये 4 बातें अपने जहन में बिठा लें। पहली, जाहिरी कीमत कभी नहीं बदलती। दूसरी, मुकामी कीमत जगह के साथ बदलती है। तीसरी, 1 से 10 तक के रोमन हिंद से अच्छी तरह से याद कर लें। और चौथी, तौसीह सूरत और ख़ास तौर पर जाहिरी और मुकामी कीमत का फ़र्क। ये दोनों इम्तिहान के फेवरेट सवालात हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि इस पूरे बाब में से सबसे ज्यादा मुतवक्का सवाल कौन सा हो सकता है, तो मेरा जवाब यही होगा। इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है कि किसी दिए गए अदद में एक खास हिंदे की मकामी कीमत और जाहिरी कीमत का फ़र्क बताए या उनका मजमुआ बताएं। और यह है आपके लिए एक 30 सेकंड का रिवीजन फॉर्मूला, जिसे आप इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से पहले भी दोहरा सकते हैं। हिंसा खुद उसकी जाहिरी कीमत है, हिंसे को उसकी जगह की कीमत से ज़रब दे तो मकामी कीमत मिलती है, और तमाम मकामी कीमतों को जमा की शक्ल में लिखना ही इसकी तौसीही सूरत है। बस। मुझे उम्मीद है कि इस तफसीली वजाहत के बाद नंबर सिस्टम का मौजू आपके लिए पानी की तरह साफ हो गया होगा। याद रखें, मश्क ही कामयाबी की कुंजी है। इन कॉन्सेप्ट्स पर मबनी सवालात की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।